इसको हम स्ट्रेट टी बोलेंगे, इसको हम रिड्यूसिंग टी बोलते हैं। अगर मान लीजिए 2 इंच हो गया, ये ऊपर का भाग 4 इंच का हो जाता है। अगर 4 इंच का पाइप आ रहा है, यहाँ से हमको 2 इंच का पाइप लेके जाना है, तो पाइप टू पाइप हम लेके नहीं जा सकते। दोस्तों, हम लेके आए फिर से आपके लिए एक नया वीडियो। जैसा कि मैं बताया था पिछले वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे टूल्स और मटेरियल के बारे में। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टूल्स और मटेरियल। तो ज़्यादातर हम लोग का जो स्टार्टिंग जो हम लोग का काम होता है कि हमको क्या क्या टूल्स चाहिए और मटेरियल कौन कौन सा लगता है। बेसिकली जो मटेरियल यूज़ होता है हम वो बताते हैं। ऐसे तो मटेरियल बहुत सारा लगता है, लेकिन जो बेसिकली मटेरियल यूज़ होता है, जो जनरली सबसे ज़्यादा काम में आता है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। टूल्स जो सबसे ज़्यादा हम लोग काम में लेके आते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टूल्स से। तो फर्स्ट देखिए, 1 नंबर पे ग्राइंडर है। तो इसका काम क्या है वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं कि टूल्स का पूरा एक साथ नाम। तो ग्राइंडर, दूसरे नंबर पे आता है पेंसिल ग्राइंडर, तीसरे नंबर पे आता है राइट एंगल, चौथे नंबर पे आता है लेवल, 5वें नंबर पे प्लम, 6ठे नंबर पे मीटर, 7वें नंबर पे हमर। तो जनरली ये 7 किस्म के जो हम लोग जो टूल्स है, ये हमेशा हम लोग के पास रहना चाहिए कि इसका हमेशा हम लोग को काम आने वाला टूल्स है। अब ग्राइंडर का काम क्या है? तो ग्राइंडर का काम है हमको किसी भी तरह के पाइप को कटिंग करने के लिए, उसका ग्राइंडिंग करने के लिए, बावल बनाने के लिए, ये हम लोग ग्राइंडर यूज़ करते हैं। सेकंड में आपको देखिए पेंसिल ग्राइंडर। तो पेंसिल ग्राइंडर का काम क्या है? तो जब हम लोग ग्राइंडिंग पाइप कट कर देते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, बावल बना लेते हैं, फिर उसके बाद पाइप के अंदर जो क्लीनिंग करने के लिए हम लोग पेंसिल ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जैसे 2 इंच का पाइप है, 4 इंच का पाइप है, इसके अंदर ग्राइंडर नहीं जा सकता आसानी से, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं पेंसिल ग्राइंडर। तीसरा राइट एंगल हम लोग यूज़ करते हैं पाइप का फेस देखने के लिए। और अगर हम लोग पाइप का फेस नहीं है तो हम लोग जैसे स्कूल का जो फिटअप करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को 90 मिलाने के लिए राइट एंगल का काम आता है। ये कैसे यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे, ये भी हम आपको वीडियो बना के दिखाएंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल करने लगेंगे तब। चौथा है लेवल का काम है पाइप को लेवल करना, पाइप लेवल में है कि नहीं है, इससे हम लोग लेवल के ज़रिए हम लोग चेक कर लेते हैं। 5वां प्लम, ये ख़ास किस्म का टूल्स है जिसको हम लोग जनरली ज़बान में कह सकते हैं कि हम लोग इसको साहुल सूता भी बोलते हैं। तो प्लम को हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं फ्लांज के लिए। तो फ्लांज किसको कहते हैं, उसका काम क्या है, वो कहाँ यूज़ होता है, वो हमको आपको आगे की वीडियो में बताते चलेंगे। छठा आपका मीटर, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था मीटर, उसी के बारे में, यही मीटर के बारे में हमारा फर्स्ट वीडियो था, जिसका काम है मेजरिंग करना पाइप को। 7वां हमर का मतलब हथौड़ी भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, जो टोकने इधर उधर पाइप को सेटअप करने के लिए काम में आता है। तो ये हमारा टूल्स था, जो ये टूल्स हमको हमेशा काम में आने वाला टूल्स है, इसको हमेशा हमको हमारे साथ में रखना है। अब हम लोग चलते हैं मटेरियल में। तो मटेरियल जो है, ये जो पाइपिंग में हमेशा ये सब मटेरियल इस्तेमाल होता है। ऐसे तो मटेरियल बहुत सारा है, लेकिन ये ख़ास किस्म के ये 6-7 किस्म का मटेरियल हमेशा इस्तेमाल होता है। और इसको पहचानना आसानी से पहचान लेते हैं हम लोग, और ये हमेशा हम लोग यूज़ करते रहते हैं। जैसे कि पाइप, तो पाइप आप लोग सभी जानते हैं कि पाइप किसको बोलते हैं। एल्बो है कि पाइप को अगर हमको दूसरे एक सीधा पाइप है उसको हमको घुमाना है, तो घुमाने के लिए हमको एल्बो का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है टी, चौथा है फ्लांज, 5वां है रिड्यूसर, 6ठा है वर्क। अब देखिए, पाइप का काम हम लोग जो प्लांट में काम करते हैं, तो प्लांट में काम होता है तो पाइप से ही आपको हम लोग एक दूसरे से यहाँ से लेके आगे तक जो हम लोग लाइन लेके जाते हैं वो पाइप के ज़रिए लेके जाते हैं। अब एल्बो है, तो एल्बो अगर पाइप को हमको आगे ले जाके घुमाना है, राइट लेफ़्ट अप डाउन, तो वहाँ पे हम लोग एल्बो का इस्तेमाल करते हैं। अब एल्बो हमारा 2 टाइप का हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। एल्बो एक 90 डिग्री का एल्बो, एक 45 डिग्री का एल्बो। अब आते हैं हम लोग टी। तो टी में हमको सीधा पाइप है, वहाँ से हमको आगे भी लेके स्ट्रेट भी लेके जाना, और वहाँ से हमको एक ब्रांच घुमाना भी है, तो वहाँ पे हम लोग टी का इस्तेमाल करते हैं। तो टी भी 2 किस्म का हम लोग लेके आते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसे तो और भी 2 किस्म का होता है, लेकिन हम आपको बता देते हैं शॉर्टकट में कि जनरली कौन सा टी यूज़ होता है। तो एक स्ट्रेट टी है, एक रिड्यूसिंग टी है। स्ट्रेट टी का काम क्या है, स्ट्रेट टी हम लोग कैसे पहचानेंगे, रिड्यूसिंग टी कैसे पहचानेंगे, हम आपको बताते हैं कि स्ट्रेट टी का मतलब होता है कि जैसे कि आपको हम एक पिक्चर बना देते हैं कि स्ट्रेट टी हम लोग किसको बोलते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका टी। तो अब टी है, अगर ये मान लीजिए कि ये हमारा पाइप 2 इंच का है,
ये टी, ये फेस और ये फेस। तो ये तीनों फेस आपको 2 इंच का होगा, ये भी 2 इंच का, ये भी 2 इंच का, तो इसको हम लोग बोल देते हैं स्ट्रेट टी। अब रिड्यूसिंग टी का मतलब होता है कि ये टी है, बन गया, ये हमारा 4 इंच का हो गया और ये हमारा जो एरिया है ये 2 इंच का हो गया। तो मतलब कि 4 इंच में एक ब्रांच हमारा 2 इंच का निकल रहा है, तो ये हो गया रिड्यूसिंग टी। तो इसको हम स्ट्रेट टी बोलेंगे, इसको हम रिड्यूसिंग टी बोलते हैं। तो ये टी है। अब हम लोग आते हैं फ्लांज। तो फ्लांज जो हमारा है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कौन सा फ्लांज है और इसका काम क्या है। तो फ्लांज आपको हम बता देते हैं कि फ्लांज जो होता है गोल आकार का होगा, इसमें 3 4 5 6 7 8 मतलब कि बीच में आपको होल है और इसके चारों साइड नट बोल्ट के लिए होल बना रहता है। तो समझ लीजिए कि इसको हम लोग फ्लांज बोलते हैं। हम आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकली में कि ऐसे भी जनरली आपको समझा देते हैं कि कैसे आपका किस टाइप का फ्लांज होता है। अब आते हैं रिड्यूसर। तो रिड्यूसर का काम क्या है। तो रिड्यूसर का हमारा काम है कि अगर हम बड़े पाइप को लेके जाते हैं और आगे से हमको छोटा पाइप लेके जाना है, तो वहाँ पे हम कैसे लेके जाएंगे। पाइप से बड़ा पाइप से छोटा पाइप तो हम जोड़ नहीं सकते, तो वहाँ पे हम लोग रिड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं शंकु भी हम लोग बोल सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो रिड्यूसर किस टाइप का होता है। तो रिड्यूसर होता है इस टाइप का हो जाता है। तो अगर मान लीजिए 2 इंच हो गया, ये ऊपर का भाग 4 इंच का हो जाता है। अगर 4 इंच का पाइप आ रहा है, यहाँ से हमको 2 इंच का पाइप लेके जाना है, तो पाइप टू पाइप हम लेके नहीं जा सकते, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रिड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं कि 4 इंच के पाइप में 2 इंच का पाइप हम लोग लेके जाते हैं। तो यहाँ पे आपको रिड्यूसर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आता है वाल्व। तो वाल्व हमारा होता है कि वाल्व का काम क्या है। तो वाल्व का काम है, मान लीजिए कि एक पाइप है और यहाँ भी पाइप है, वाल्व है, ये पाइप है। अगर हम इसको लगाते हैं, ये इस टाइप का वाल्व का जो सिंबल इस टाइप का होता है। अब अगर ये पाइपलाइन सीधा जा रहा है और हमको यहाँ का जो मटेरियल है हमको इधर ही होल्ड कर देना है, रोक देना है, इधर हमको पास नहीं करना है, तो यहाँ पे हमको वाल्व लगाना पड़ेगा। और वाल्व को हम इसलिए लगाते हैं कि अब यहाँ का मटेरियल अगर वाल्व अगर हम नहीं लगाते हैं तो इसको हम रोकेंगे कैसे, नहीं रोक सकते। तो अगर वाल्व लगा हुआ है तो इसको आसानी से हम रोक देंगे कि इसके वाल्व को हम बंद कर देंगे। ये हैंडल है, इसको घुमाएंगे, बंद हो जाएगा। जब घुमा के इसको बंद करेंगे तो ये जो मटेरियल है इधर ही रुक जाएगा, ये आपको खाली हो जाएगी। ये मटेरियल इधर से इधर नहीं जा सकता, ये मटेरियल इधर से इधर नहीं जा सकता। अब फिर हमको चालू करना होगा ये मटेरियल फिर इधर से, तो फिर वाल्व को ओपन कर देंगे तो ये मटेरियल हमारा कंटिन्यू इधर से इधर जाने लगे। इसलिए हम लोग वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा आज का टूल्स और मटेरियल के बारे में वीडियो।